शंकर भगवान के ससुर हैं जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। उनके पिता ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जब किसी को राजा का पद मिल जाए तो उसे अभिमान आ जाता है। यदि घर में मुखिया बना दिया जाए तो उसे अभिमान आ जाता है, वो तो राजा बना है। जैसे ही एक मीटिंग सभा की गई, उस सभा में सबको बुलाया गया, सब देवताओं को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि दक्ष को राजा बनाया गया है प्रजापतियों का। सब आए, सब देवता आए। उसमें 3 देवता, मुख्य देवता भी थे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक मर्यादा है, जब कोई सम्मानित व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो सभा रखी गई है, तो सभा में जितने लोग पहले से बैठे होते हैं, जब वो आते हैं तो उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं। जैसे क्लास में टीचर आते हैं तो खड़े होते हैं ना स्टूडेंट। सब देवता दक्ष को देखकर खड़े हुए, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। दक्ष को आया क्रोध। दक्ष बोला कि मेरे पिता खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे पिता हैं। ये विष्णु जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये मेरे दादा हैं। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसको इतना बड़ा अभिमान। और जितना भी मन में क्रोध था वो सब निकाल दिया, सारा क्रोध निकाल दिया। लेकिन बाबा तो अलमस्त हैं, बाबा को क्रोध नहीं आया। सारे देवताओं की पूजा की विधि है। आप मुझे बताइए, क्या शंकर भगवान की कोई पूजा की विधि है? जिसका मन करे भांग चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, पान चढ़ाए, दूब घास चढ़ाए। सर्दी में आप अपने लड्डू गोपाल के लिए गर्म पानी करते हो नहलाने के लिए। बताइए, शंकर जी के लिए कभी लेकर जाते हो क्या? ठंडा। उसी के मंदिर से जल लेंगे, उसी के मंदिर से फूल लेंगे, उसी के मंदिर से बिलपत्र लेंगे, उसी के मंदिर से दूब घास लेंगे, उसी के मंदिर से फूल तोड़ लेंगे, सब कुछ उसी के घर से लेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने घर से क्या लेकर गए हो? बताइए। तुम्हारे घर से कोई रोज तुम्हारे घर पर गुलाब के फूल खड़े हों और रोज आए और तुमसे बिना बताए रोज तोड़ने लगे। तुम रोज पानी दो, खाद दो, कूड़ा डालो, और रोज आए तुम वहीं पर बैठे हो। पड़ोसी आए और रोज सारे फूल तोड़े, पन्नी में तोड़ कर लेकर चली जाए। कितने दिन बर्दाश्त करोगे? तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। वो मंदिर नहीं है, वो भगवान का घर है। एक बार हमें भी हाथ जोड़कर कहना चाहिए, प्रभु मैं तेरे घर से एक फूल तोड़ना चाहती हूं, जो तुझ पर अर्पण करना चाहती हूं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। कितना चतुर है व्यक्ति, दर्शन करिएगा। पहले क्या कहता है? तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अभी सब कुछ दे रहा है, तन भी, मन भी, धन भी, सब कुछ तेरा। और कुछ ही क्षण में क्या मांग रहा है? वहीं पर खड़ा हुआ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का, स्वामी कष्ट मिटे धन का। अभी सब कुछ दे रहा था और तुरंत मांग भी बैठा, तुरंत मांग बैठा। बहुत चतुर है ये व्यक्ति, बच कर रहिएगा, इससे बचकर रहना है। क्योंकि क्यों बचकर रहना है? ये बहुत प्रेम करता है, पति से, पति पत्नी से, बेटे से, बेटी से, नाती से, चाचा चाची से, सबसे प्रेम करते हैं। इतना प्रेम मत करिएगा जब मर जाएंगे तो वो रोएं, इतना मत करिएगा। क्योंकि हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो
परदेसी हैं, इनसे ज्यादा मन मत लगाइएगा, नहीं तो परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, वो एक गजल गाते थे, कौन? जगजीत जी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। कोई चिट्ठी संदेश नहीं आएगा। एक व्यक्ति के घर पर एक काला कलूटा व्यक्ति आया सुबह 9 बजे। देखेगा कोई काला सांवला हो तो बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। दरवाजे पर आकर 9 बजे कुंडी खटखटाई, बोले खोलो। उसने दरवाजा खोला, दफ्तर जाने के लिए तैयार था। बोले कौन हो? बोले यमराज हूं, यमराज। भैंसा बंधा है मेरा बाहर। बोले क्या लेने आए हो? बोले तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। बोले अभी नहीं हुआ। नहीं, ये देखो सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है आज की लिस्ट में। ये 5 साल की लिस्ट है मरने वालों की, आज सबसे पहला नाम 9 बजे तुम्हारा लिखा है। बोले अंदर आइए। यमराज जी को अंदर बुलाया। कौन कौन बुलाना चाहता है यमराज जी को? कोई नहीं चाहता ना, लेकिन उस व्यक्ति को देखेगा घर में बुला रहा है। उसे चाय पिलाई, समोसे, नमकीन, मिठाई सब कुछ खिलाया। यमराज को नींद आ गई, एसी के कमरे में सुला दिया। शाम के 7 बज गए। उस चतुर व्यक्ति ने उस बीच में क्या किया? यमराज जी सो रहे थे, अपना नाम ऊपर से मिटाकर फ्लूड से और नीचे लिख दिया, सबसे नीचे। जब सबसे नीचे लिखा, यमराज जी उठे। यमराज जी ने कहा कि अब चलें? बोले अभी नहीं, अभी एक एक कप ठंडी कॉफी और पिएंगे। कॉफी भी 2 प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म। कॉफी पिलाई। यमराज जी ने कहा जितनी सेवा मेरी तूने की, आज तक इतनी सेवा किसी ने नहीं की। वो डर गया। बोले आज मैं तेरे लिए अपना नियम बदल दूंगा। यमराज ने कहा आज मैं तेरे लिए अपना नियम बदल दूंगा। आज तक मैं ऊपर से उठाकर आया था, आज जो सबसे नीचे नाम होगा उससे उठाऊंगा। तेरे लिए अपना नियम बदल दूंगा मैं। कितनी भी चतुराई कर लो, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साच कमाई, सुमिरन हरि की साच कमाई।
सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी। भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी। प्रेम से कर ले प्रभु को तू राजी, प्रेम से कर ले प्रभु को तू राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा। और न कुछ तू ले पाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। माफ करिएगा, कड़वी बात बोल रहा हूं। जिसे पढ़ाने के लिए विदेश में भेजे हो, जिसके पीछे जीवन की सारी पूंजी लगा रहे हो, वो तुम्हारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा या ना बनेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो छोटा सा वो गोपाल घर में बिठाए हो, वो मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। इसीलिए इस जीव से इस मन को हटाकर इस मन को जगदीश के चरणों में लगा दो। अब भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान का भजन करो। भगवान को अपमानित किया, इसी दक्ष ने भगवान को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ रचाया। कहां? हरिद्वार में एक जगह है जिसका नाम है कणखल।
वहीं पर दक्ष प्रजापति का आश्रम बना था, आज भी है। एक यज्ञ रचाया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। क्यों? अपमानित करने के लिए। और जिस यज्ञ में रुद्र नहीं आता, याद रखना, जिस यज्ञ में रुद्र की पूजा नहीं होती वो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। दक्ष ने रुद्र को नहीं बुलाया शंकर भगवान को, तो बताइए यज्ञ कैसे पूरा होगा। इसलिए आप कितनी भी आहुति दें, आहुति में थोड़ी सामग्री नीचे गिर ही जाती है। किसके नाम की? रुद्र के नाम की। शंकर जी अपने आप अपनी आहुति ले लेते हैं। यज्ञ रचाया, सबको बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। सारे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। सती मैया ने पूछा, प्रभु आज ये सारे देवता सज धज कर कहां जा रहे हैं नाथ? शंकर भगवान ने बताया कि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रचाया है जिसमें सबको बुलाया है, केवल हमको नहीं बुलाया है। मां ने कहा, प्रभु मैं जाना चाहती हूं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि आपकी आज्ञा हो पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती सती, शंकर भगवान बोले कि वहां पर जाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कहूं नीक मोरे मन भावा, कहूं नीक मोरे मन भावा। नीक माने सुंदर, जो मेरे मन को सुंदर भा रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूं सती। कहूं नीक मोरे मन भावा, क्या यह अनुचित नहीं? तुम्हारे पिता दक्ष ने हमें नेवता पठाया, तुम्हारे पिता ने हमें नेवता नहीं भेजा है, इसलिए वहां पर जाना उचित नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, 4 स्थानों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। पार्वती, 4 स्थान ऐसे होते हैं जीवन में, आप भी ध्यान से सुनना, जहां पर निमंत्रण आए चाहे मत आए चले जाना चाहिए। पहला स्थान है अपने पिता का घर। किसका? अपने पिता का घर। बेटी ससुराल में है, उसे ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि पिता का फोन आएगा तो जाऊंगी वरना नहीं। नहीं, पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। दूसरा घर अपने मित्र का घर, मित्र के घर भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तीसरा घर अपने गुरु का घर, गुरु चाहे कितने भी नाराज हो, जाकर गुरु के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। ये नहीं मन में संदेह रखना चाहिए कि मेरे गुरु मुझसे नाराज है, बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। और चौथा घर अपने स्वामी का घर, यानी अपने पति का घर। ये 4 घर ऐसे होते हैं जीवन में जहां बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। लेकिन यदि इन 4 घरों में अपमानित करने के लिए बुलाया जा रहा है सती, तो वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता हमारा मान नहीं, हमें अपमानित करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? तहां गए कल्याण न होई, वहां पर जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा सती। सती मैया नहीं मानी। 2 गणों को साथ में दिया शंकर भगवान ने, दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरारी। भेज दिया, 2 गणों के साथ में सती मैया को भेजा। और जैसे ही सती मैया पहुंची, सबसे द्वार पर उनके पिता मिले। कौन? दक्ष। उनका जैसे क्रोध देखा, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई
यक्ष त्रास का हूँ सन्मानी, त्रास का हूँ सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता और भगनी यानी बहन मिली बहुत मुस्काता। सब बहनों ने सती मां को देखा। दो प्रकार की हंसी होती है, एक आइए बैठिए पता नहीं कब जाएगा, और एक आइए हम आपका बहुत देर से इंतजार कर, आइए ना आइए ना, ये होती है। और जब कोई क्रोध में हो और कोई उसके सामने और कहिए जी क्या हाल है, क्या होगा, पारा और हाई हो जाएगा। सती मैया की आंखों में आंसू हैं और सारी बहन मां को देखकर मुस्कुरा रही है। शंकर भगवान ये सब दृश्य देख रहे हैं कैलाश पर्वत से। पिता का क्रोध देख रही है मां। किसी ने मां की तरफ को देखा तक नहीं। सब बहनों ने कहा बिना बुलाए मेहमान आए हैं, बिना बुलाए आई है, बिना बुलाए। किसी ने बात तक नहीं की। परिणाम, मां दो सत्ता जीवन में ऐसी होती है जो अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती। कौन? एक है मेरे प्रभु राम, जो भगवान अपने भक्त को बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, केवल भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कौन लड्डू चढ़ा रहा है, कौन गरीब है या कौन अमीर है। भगवान के लिए सब बराबर है। और दूसरी सत्ता है मां, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है। गुरु जी कहते हैं हमारे, यदि हम अपने जीवन में अपने शरीर की चमड़ी को उतार उतार कर कितने जन्म तक, 7 जन्म तक, और इस चमड़ी की जूती बना बनाकर अपनी मां के चरणों में पहनाए तो भी मां का ऋण उतरने वाला नहीं है। मां कभी भी अपनी संतान को किसी स्वार्थ से प्रेम नहीं करती, लेकिन संतान जरूर मां से स्वार्थ से प्रेम करती है। पिता या मां से पुत्र खुश होकर बोल रहा है तो याद रखना कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है, लेकिन मां तो मां है। जैसे मां प्रसूति मैया ने देखा कि सती से किसी ने बात नहीं की, प्रसूति मैया दौड़ कर गई और जाकर सीने से लगा लिया सती मैया को। बहुत रोई, अपनी गोद आंचल प्रेम में छिपा लिया। अंदर ले जाकर सती मां को बिठाया। सती मां ने कहा, मां मेरा कौन सा अपराध था मां, जो मुझे नहीं बुलाया? यदि तुम कहो तो मां मैं उस यज्ञ की एक बार परिक्रमा करना चाहती हूं, उस यज्ञ कुंड को देखना चाहती हूं। प्रसूति मां ने कहा, जाओ सती। और जैसे सती मैया गई तो क्या देखा, वहां पर सब देवता बैठे थे। उस यज्ञ में 3 लोग नहीं आए थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान। ब्रह्मा जी नहीं आए थे तो लेकिन ब्रह्मा जी का सुंदर सा आसन सजाया हुआ था। विष्णु भगवान नहीं आए थे तो विष्णु जी का सुंदर सा आसन लगाया हुआ था। मां ने देखा शंकर जी नहीं आए हैं मेरे पति, तो मेरे पति का आसन भी नहीं लगाया। मेरे शंकर का इतना बड़ा अपमान किया मेरे इस नीच पिता ने, इसके कारण मेरे पति का इतना बड़ा अपमान मां से बर्दाश्त नहीं हुआ और क्रोध में बोल पड़ी, आज इस सभा में जितने देवता बैठे हैं मैं सबको श्राप दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज सबको श्रापित कर दूंगी। मां को क्रोध आया, मां बोल पड़ी, हे जी सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं की जिन शंकर निंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सबका हूँ, सो फल तुरंत लहब सबका हूँ, भली भांति पछतावता हूँ, भली भांति पछतावता हूँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ अति मर जाता, सुनिए जहाँ तहाँ अति मर जाता, काटी अजीब तास जब
दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहऊँ तुरत देहि देहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, चंद्र मेल वृष केतु, अस कहीं जोग अगनि तनु जारा, अस कहि जोग अगनि तनु जारा, और भयहूँ सकल मत हाहाकारा, भयहूँ सकल मत हाहाकारा, भयहूँ सकल मत हाहाकारा। माँ ने कहा, जिस सभा में भगवान की बुराई हो रही हो, निंदा हो रही हो, यदि आप में इतनी शक्ति है कि आप निंदा करने वाले की जीभ को काट दो, और यदि आप में इतनी शक्ति नहीं है और भगवान की बुराई हो रही है, तो आप उस सभा से उठकर बाहर चले जाओ। यदि आप इन कानों से भगवान की बुराई सुन रहे हैं, तो वो करने वाला दोषी नहीं है, आप सुनने वाले बुराई को दोषी हो। उठकर चले जाओ। आज इस पापी पिता के कारण मेरे पति का अपमान हुआ है। माँ ने मन में शंकर भगवान को धारण किया, भगवान का नाम लिया, प्रभु राम को धारण किया, और जो यज्ञ कुंड जिसमें यज्ञ चल रही थी, उसी अग्नि कुंड में अपने पूरे शरीर की पूर्ण आहुति के रूप में अपने आप को भस्म कर लिया। माँ ने भस्म कर लिया। लेकिन माँ अपने आप को भस्म करने से पहले राम जी से एक वर मांगा। राम जी से क्यों मांगा? शंकर जी से भी मांग सकती थी, ब्रह्मा जी से भी मांग सकती थी। राम जी से इसलिए वरदान मांगा था माँ ने कि मैंने इस जन्म में राम जी का बहुत अपमान किया है, मैं भेष बदल कर गई थी, बात नहीं मानी थी, इसलिए राम जी मैं आपसे हाथ जोड़कर मरने से पहले एक वरदान मांगना चाहती हूँ। क्या मांगा था सती मैया ने? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे हर जन्म में शंकर भगवान ही मिले, उनके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, ये मांगा। भगवान ने कहा ये तो तय है कि मैं तुम्हें शंकर भगवान की ही पत्नी बनाऊंगा, लेकिन यदि तुम कहो तो अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बना दूं। बोले मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन इस पापी दक्ष की बेटी कदापि मत बनाना। कहा कि मुझे पत्थर की बेटी बना देना। इसी कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल जी के घर पर हुआ, हिमांचल राज के घर पर हुआ, जिनकी मां का नाम था मैना मैया। ये बात जाकर शंकर जी को बताई। किसने? नारद जी ने, कि सती मां ने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लिया। शंकर भगवान ने अपनी जटाओं को खोला, जटा से एक बाल निकाला और उसे धरती पर पटका, और उसी बाल से एक अवतार प्रकट हुआ भगवान का। किसके रूप में? वीरभद्र भगवान के रूप में। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान को भेजा, और उस सभा में दो देव बैठे थे। कौन? एक पूसा नाम के देवता, एक पूसा नाम के बैठे थे, और एक भृगु ऋषि बैठे थे। दोनों बहुत हंस रहे थे, खिल रहे थे। जाकर भगवान ने जाकर ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि सारी 32 के 32 दांत बाहर निकाल दिए। बोले अब तुम हंस नहीं सकते। और सबसे बाद में किसको देखा? दक्ष को देखा, अपने ससुर को देखा। अपने ससुर की ऐसे गर्दन को पकड़ा और धड़ से अलग निकाला, और उसी हवन कुंड में दक्ष के सिर की पूर्ण आहुति के रूप में भस्म कर दिया। अपने ससुर को भी भस्म कर दिया। प्रसूति मैया दौड़ी हुई आई, बोली मेरे पति को पुनः जीवित करो। अब यहां पर दर्शन करिएगा। ये सब मैंने अभी कहा था, ये पूरा संसार स्वार्थी है, केवल मां को छोड़कर।
प्रसूति मैया ने एक बार भी ये नहीं कहा शंकर जी से कि मेरी बेटी को भी जीवित करो। क्या कहा? मेरे पति को जीवित करो। ये भी तो कह सकती थी कि मेरे बेटी को जीवित करो। मतलबी संसार है। शंकर भगवान को दया आई, सामने एक बकरे को देखा और बकरे की गर्दन को काटा और वही बकरे की गर्दन को अपने ससुर के सिर पर लगा दिया। और उसी दिन से दक्ष की आवाज बदल गई, ऐसे करने लगे। इसीलिए मंदिर में जाकर जब बोलता है, शंकर भगवान को अपने ससुर याद आ जाते हैं। बोले मेरे ससुर याद आ गए, मुझे बकरे का सिर लगाया था। सबसे बाद में सती मैया की अस्थियों को उठाया है भगवान ने और 52 सिद्ध पीठ बने हैं जहां पर अस्थि गिरी है। 52 सिद्ध पीठ बने। शंकर भगवान को वैराग्य आ गया। शंकर भगवान को वैराग्य आया, कभी इधर कथा सुनने जाते, कभी उधर कथा सुनने जाते। इसके बाद में सती मैया का जन्म हुआ है, एक नया अवतार पार्वती माँ के रूप में। कहाँ? हिमांचल जी के यहाँ पर, जिनकी माँ का नाम है मैना मैया। पार्वती मैया पहली बार कथा में आई है। एक बार सभी श्रद्धा और भाव से बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का अवतार हुआ। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी उस समय कौन थे? नारद जी। नारद जी ने अपना पतरा खोला और कहा हिमांचल जी ने कि मेरी बेटी का भाग्य बताओ कि मेरी बेटी के भाग्य कैसा है। नारद जी ने कहा ये समस्त सद्गुणों की खान होगी। आज से इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की सभी स्त्री इनका नाम लेकर अपने चरित्र का पालन करेंगी और आपकी बेटी के कारण संसार में आपका हिमांचल जी जस बढ़ेगा। ये कहा। जितना भी अच्छा अच्छा था सब बताया। हिमांचल जी ने कहा मैंने गुण नहीं पूछे थे, मैंने दोष पूछे थे। मुझे दोष बताओ कि मेरी बेटी की कुंडली में कौन कौन से दोष हैं। बोले इसकी कुंडली में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो इसका होने वाला पति है उसमें दोष ही दोष भरे हैं। बोले कौन? बोले शंकर। पार्वती के जन्म का पतरा देखण लागे नारद बरखे पलट पलट के, ओ बरखे पलट पलट के। पार्वती के जहां पतरा देखण लागे नारद बरखे पलट पलट के, ओ बरखे पलट पलट के। एक ही तो दोष बतावे तेरी कन्या की राशि। एक ही तो दोष बतावे तेरी कन्या की राशि। जिससे या प्याही जागी होगा कोई वनवासी। नारद जी ने कहा उसमें दोष होगा जो इसका पति बनेगा। कौन सा दोष? अगुण अमान। वो अगुण होगा, वो अमान होगा और मात पितु हीना। उसके माता पिता का भी कोई पता नहीं होगा। और सबसे डेंजरस बात, उदासीन सब संशय छीना। वो नंगा रहेगा, ना रहने को घर होगा, ना खाने को अन्न होगा, ना पहनने को वस्त्र होगा। ऐसा दूल्हा लिखा है तुम्हारी बेटी के भाग्य में। ना हिमांचल जी ने कहा कुछ ले देकर रिश्वत लेकर बदल डालो दूल्हे को। नारद जी बोले मेरे पिता की लेखनी ने जो एक बार लिख दिया कोई ताकत नहीं उसको बदल दे। दूल्हा तो यही मिलेगा। नारद हिमांचल जी ने कहा कैसे मिलेगा? बोले तुम्हारी बेटी को कई हजार वर्षों तक इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। बोले ऐसे दूल्हे के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी? बोले हाँ। मां मुस्कुराने लगी गोद में।
माँ छोटी सी है, मुस्कुराने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो पहले जन्म में राम जी से वरदान मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, इसका मतलब है ये सारे गुण मेरे शंकर में हैं। पक्का हो गया कि मुझे इस जन्म में भी शंकर ही मिलने वाले हैं। माँ खुश हो गई, गदगद हो गई। माँ बड़ी हुई, माँ वन में पहुंच गई। माँ ने जाकर 3000 वर्षों तक बिलपत्र खाकर रही। माँ 3000 वर्ष बाद बिलपत्र भी छोड़ दिया, पानी पीकर रही। 3000 वर्ष बाद पार्वती मैया ने जल भी पीना छोड़ दिया। केवल श्वास के जरिए कई हजार वर्षों तक तपस्या की, कई हजार वर्षों तक तपस्या की। आकाशवाणी हुई कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हें मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। ये कहकर अब मां वापिस चली हैं। इसी बीच में शंकर भगवान के पास में कौन आए हैं? राम जी आ गए। और राम जी जैसे आए, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। इतने सुंदर राम प्रकट हो गए जिसके सुंदरता कहने में नहीं है। कमल के फूल के समान भगवान की आंखें हैं। प्रकट होकर क्या बोले? हे शंकर, मुझे पता चला है कि शादी के लिए दुल्हन तो तैयार है, यदि तुम भी विवाह कर लेते तो अच्छा रहता। शंकर भगवान बोले, प्रभु अभी तो मैं गृहस्थ जीवन से निकला हूं, आप मुझे फिर गृहस्थ जीवन में डालना चाहते हैं? शंकर जी ने कहा, जप ही सदा रघुनायक नामा। दिन रात राम जी का नाम जपते हैं। जैसे ही शंकर भगवान प्रकटे, बोले क्या चाहते हो नाथ? जो आप कहोगे वही करूंगा। और यहाँ पर शंकर भगवान चरणों में पकड़ कर बैठे हैं। राम जी ने कहा, हे शंकर भगवान, अब विनती मम सुनहूं शिव। मैं क्या चाहता हूं? जो मोह पर निजने जाई विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे हूं देव। जाकर शैल पुत्री से विवाह करिएगा, हिमांचल जी की बेटी से। शैल माने होता है पर्वत, पर्वतराज की बेटी हैं पार्वती, जाकर विवाह करिएगा। और क्योंकि वो जन्म जन्म मुझसे वरदान मांगी थी कि वो तुम्हारे चरणों की दासी बनना चाहती हैं। शंकर भगवान ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधर, मैं अवश्य विवाह करूंगा। और यहाँ पर शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा है कि जाओ, जाकर पार्वती से कहना, सब बात बताना। जाकर सप्त ऋषि गए हैं, सप्त ऋषियों ने सारी बात जाकर बताई है। और उसी बीच में पार्वती माँ अपने घर पर वापिस आई हैं। इसी बीच में एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर का इतना प्रकोप बढ़ने लगा, अत्याचार करने लगा देवताओं पर। सारे देवता पहुंचे किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से ताड़कासुर ने एक वरदान मांगा है, यदि मैं मरूं तो केवल शंकर भगवान के बड़े बेटे के हाथों से मरूं, अन्यथा कोई भी जीव या कोई देवता मुझे ना मार पाए। ऐसा वरदान क्यों मांगा है? क्योंकि जब पहली बार शंकर भगवान समाधि में बैठे थे तो 87,000 वर्षों बाद लौट कर आए थे। इस बार भगवान फिर समाधि में बैठ गए हैं। इस बार पता नहीं क्या हजार वर्ष बाद बाहर आएंगे। अभी समाधि में हैं, विवाह भी नहीं हुआ है, तो बेटा कहां से होगा? इसलिए ऐसा वरदान मांगा। सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर आए हैं किसके पास? शंकर जी के पास। शंकर जी से आकर कहा कि हे प्रभु, हम आपसे एक वरदान मांगने आए हैं। अब यहां पर देखिए ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, तब शिव, शंकर भगवान ने कहा कि यहां पर क्यों आए हो? कि ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि हम लोग ताड़कासुर से त्रास्त हो चुके हैं। झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बच्चे की बात को सुनता है। बोले झूठ बोलते हो, मैं सब जानता हूं यहां पर क्यों आए हो।
मैं सब जानता हूं। और शंकर भगवान फिर समाधि में बैठ गए। सबने कहा ये कैसे जगेंगे? बोले एक ही उपाय है, कामदेव को बुलाओ और कामदेव से कहो कि इनको नींद से जगाए, इनको समाधि से जगाए। कामदेव गए। कामदेव ने कई दिन तक परिश्रम किया, कोशिश करते रहे, लेकिन भगवान को नहीं जगा सके। कामदेव के मन में आया, 5 पुष्पों का बाण बनाया और एक पेड़ के पीछे जाकर खड़े होकर शंकर भगवान के हृदय पर बाण मारा। जैसे शंकर भगवान के हृदय पर बाण लगा, शंकर भगवान की तीसरी नेत्र खुल गई। हे जी तब शिवती सर नयन उजारा, चितवत काम भयं जल छारा, चितवत काम भयं जल छारा। भगवान की आंखें खुली और जैसे कामदेव पर दृष्टि गई तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी आई रोती हुई। कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? रति मैया। रति मैया आई। रति माँ ने कहा कि मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान ने कहा आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग माने बिना शरीर के व्याप्त रहना। संसार में तो रहेंगे लेकिन उनका शरीर नहीं होगा। कहां रहेंगे? ये जो हमारी खून की जो धमनियां हैं, उसी दिन से कामदेव का वास हमारी खून की धमनियों में हो गया। ये जो हमें नई नई कामनाएं जागती हैं, ये हम नहीं जगाते हैं, ये कामदेव जगाते हैं। रति मैया ने कहा मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान ने कहा जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, हो एहि हरण महामही धारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम। शंकर भगवान फिर समाधि में जाने लगे। सारे देवता गाने लगे हे जी शंकर तेरी जटा में, हे जी बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर
शशि भाल पर विराजे, कल मुंड बाल राजे, शशि भाल पर विराजे, और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में। चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में निहारा, बाबा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, भव सिंधु पार तारा, बाबा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में। इसके बाद में भगवान के विवाह का मुहूर्त निकाला गया। बताइए शंकर भगवान का विवाह कब हुआ था? सावन में सोमवार के दिन, शिवरात्रि। देखिए, लोक आचार के हिसाब से लोग कहते हैं, लेकिन जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकर भगवान का विवाह बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और दिन था बृहस्पतिवार का। इस दिन भगवान का विवाह हुआ था। इसके बाद में भगवान का जैसे मुहूर्त निकला तो सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे। क्यों? बारात में जाने के लिए। जब कोई बारात में जाता है तो 1 घंटा पहले गाड़ी पे कपड़ा मारता है ना, हाँ चमका दो। क्रिचदार कपड़े पहनेंगे, कोई बेटा आकर हाथ ऐसे पकड़ ले, कान पर मारेंगे, बोले सारी प्रेस खराब कर दिया। याद रखना, तुम भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा, बड़ा होकर बदला लेगा। सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं, दर्शन करिएगा। लगे सजावन सकल सुर, वाहन विविध विवाह, होई सगुन मंगल सुबद, करहीं अप्सरागा। सब सजाने लगे। यमराज जी अपने भैंसे को नहला रहे हैं, काले से गोरा बना दूंगा। विष्णु भगवान अपने गरुड़ जी को, इंद्र देवता अपने हाथी को सजा रहे हैं।
लेकिन शंकर भगवान को कोई नहीं सजा रहा है। सब देवताओं का मेकअप 1 महीना पहले शुरू हो गया। यदि किसी बारात में बाराती मेकअप कर कर चले जाएं और दूल्हा तैयार होकर ना जाए तो वो बारात कैसी लगेगी? यदि किसी को चाहना हो कि बारात में कोई किसी को ना देखे, सब मुझे देखे, तो एक उपाय है, सुनोगे? यदि बारात में किसी को ना देखे, केवल मुझे देखे, या तो आप थोड़े से फटे हुए कपड़े पहन लो या एक जूता दूसरे कलर का, एक जूता दूसरे कलर का पहन लो। आज वही हालत शंकर भगवान जी की है। शंकर भगवान के पास 2 गण आए, कौन? नंदी और भृंगी। दोनों को जानते हैं ना आप? नंदी और भृंगी बोले, प्रभु सब सज रहे हैं, आपको कोई नहीं सजा रहा है, आप कहे तो हम आपको सजा दें। नंदी और भृंगी बोले, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरण सवार। बोले मेरे बच्चे मुझे सजाएंगे। बोले जल्दी सजाओ। अब यहां दर्शन करना, सजा वो सकता है जिस पर सजना आता हो। किसी पर स्वयं सजना ना आता हो और ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ले तो सजा तो देंगे, लेकिन जब गर्मी में वो पसीना आता है तिवारी जी, ओहो क्या होगा? सब सच्चाई बाहर निकल कर आ जाती है। शंकर भगवान को सजाने लगे। नंदी बोले कि मैंने ऐसा साफा एक दूल्हे के ऊपर देखा था, वो साफा लेकर आओ। भृंगी बोले कहां से आएगा, मैं इंतजाम करता हूं। भगवान की जटाओं को पकड़ा और एक मुंडासा बना दिया, जटाओं का ऐसे मुकुट बना दिया। कैसे? जटा मुकुट आही मोरण सवारा। जटाओं का मुकुट बनाया। कैलाश पर्वत पर हवा बहुत चलती है। हवा आई और भगवान की जटाएं उड़ने लगी। नंदी बोले ये अच्छा नहीं लग रहा है, बाबा की जटा उड़ रही है। बोले एक उपाय है, बड़ का दूध लेकर आओ। बड़ के पेड़ से दूध निकाल कर लाए और बाबा के सारे सिर पर डाल दिया। पूरी जटाएं बड़ के दूध से चिपका दी बाबा की। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे सजा रहे हैं। नंदी ने कहा जटाएं तो बन गई, एक चीज की कमी है। बोले किसकी? मोर। मोर जब तक मोर नहीं लगेंगे, जब तक बाबा सुंदर नहीं लगेंगे। मोर जानते हैं आप? पहले आगे लड़ी झूलती थी दूल्हे के, उसे कहते हैं मोर। अब बोले मोर कहां से आए? भृंगी बोले अभी लेकर आता हूं। और 25-30 पतले पतले से सांप लेकर आए। उनके फणों को पकड़ा, ऐसे बांधा और फण ऊपर ऐसे कर दिए और उनकी पूंछ नीचे लटका दी। बोले मोर बन गया। भृंगी बोले अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं बाबा। बोले अब क्या कमी है? बोले कुंडल। कुंडल कहां से आएंगे? 2 छोटे छोटे सांप लेकर आए, बाबा को पहनाए। सीधे कान में करकोटक नाम का सांप पहनाया और उल्टे कान में कुल्की नाम का सांप पहनाया। इनका वर्णन सब शिव पुराण में दिया हुआ है। नंदी ने कहा ये कुंडल निकालो, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बोले कहां से आएंगे? बोले झुमके लाओ। अब बताओ कैलाश पर्वत पर कहां से सुनार की दुकान आए हो? भृंगी पहुंचे तालाब में, 2 बिच्छुओं को लेकर आए। उन सांप में 2 बिच्छू लटका दिए। बोले झुमके बन गए। बाबा को बिच्छू लटका दिए। बोले अब भी कमी है। बोले माला कहां से आएगी? पृथ्वी लोक पर आए नंदी और 20-25 अभी शमशान में चिता जली थी, सबकी खोपड़ियों को लेकर आए और बीच में सुराख किए, पतले से सांप में सबको घाल दिए और बाबा को माला पहना दी। नरमुंड की माला पहनाई। भृंगी बोले बस एक चीज की और कमी है। बोले कौन सी? बोले बाबा को पाउडर और लग जाता तो बहुत सुंदर लगते हो। अब पाउडर कहां से आएगा? भृंगी फिर पृथ्वी लोक पर आए। एक चिता अभी अभी जलकर शांत हुई थी,
उसकी सारी राख बोरे में भरकर लाए। एक तो पाउडर लगाया जाता है ऐसे, और एक ऊपर से छिड़का जाता है। पूरी राख पोटली बाबा के ऊपर छिड़क दी। बोले पाउडर लग गया, बहुत सुंदर लग रहे हैं बाबा। सांप का यज्ञ पवित्र बनाया, वासुकी सर्प का यज्ञ पवित्र बनाया। अभी नंदी ने कहा अभी एक चीज की और कमी रह गई है। बोले अब किस चीज की कमी रही? बोले बाबा आप नंगे हैं, तनिक कुछ पहन लेते तो अच्छा रहता। अब कहां से शेरवानी आए? बागांबर पर जिस पर बैठे थे बाबा को वो लपेटा, लेकिन दर्शन करिएगा उस बागांबर में बटन नहीं था, बेल्ट नहीं थी, तो वो रुकेगा कैसे? अब ये समस्या वहां पर सबसे बड़ी हुई। सब गण आकर देखने लगे, बोले ये कैसे रुकेगा? नंदी बोले एक सांप को लाता हूं। कहा तुम्हें यहां पर बंद कर रहना है, और शर्त है सब बराती नाच सकते हैं, तुम्हें नहीं नाचना है। यदि तुम नाचे, तुम खुलोगे, बाबा का क्या हाल हो जाएगा सबको जानते हैं। तुम यहां पर बंधे रहना। उसने कहा कदापि नहीं खुलूंगा, मैं यहीं पर बंधा रहूंगा। और अकेले में क्या बोला? एक युग बीत गया, कौन नाचेगा? मैं तो अवश्य नाचूंगा, चाहे बाबा का खुले ये बागांबर या मत खुले, मुझे कोई मतलब नहीं। कुछ बराती ऐसे होते हैं रास्ते में नहीं नाचेंगे, लेकिन जब दुल्हन के द्वार पर पहुंचेंगे, आहा, सब नाचेंगे, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक वीडियो बनती है दूल्हे के साथ। उस सांप ने सोचा रास्ते में नहीं नाचूंगा, लेकिन जब द्वार पूजन होगा उस समय अवश्य नाचूंगा द्वार पर। अब आप आगे की सोचना क्या होने वाला है। जब भगवान की बारात दरवाजे पर पहुंचेगी, बाबा को सजाया, सारे देवता आए, सज धज कर आए, और जैसे ही शंकर भगवान ने अपना शीशे में अपना मुख देखा, आहा मेरे बच्चों ने मुझे कितना सुंदर सजाया है। बाबा के केवल दो ही चीज सुंदर लग रही है शरीर पर, कौन सी? शशि ललाट, एक तो चंद्रमा, और दूसरे सुंदर सिर गंगा। और वस्तु कैसी लग रही होगी आप सब समझिएगा। बाबा नाचने लगे, बाबा नाचने लगे, मेरे बच्चों ने मुझे इतना अच्छा सजाया। हे जिकर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले वैस चढ़ी बाजहि बाजा, चले वैस चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हरे बम बम बम, 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 हरे बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सारे देवता आए, सारे देवता बाबा के पास खड़े हैं। सारे देवताओं की पत्नी भी सज धज कर आई थी। बोली दूल्हा कहाँ है? लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान से बोली दूल्हा कहाँ है? अरे बैठे तो है सामने। बोली ये दूल्हा है, इसके लिए भी कोई दुल्हन बनी है? सारी देवी देखकर इकट्ठा हुई और भगवान को देखकर मुस्कुराने लगी। देखी शिव ही सुरतिया मुस्कानी, सब देवी मुस्कुराने लगी। सारे देवता भगवान को छोड़कर चले गए बारात में। नंदी ने कहा बाबा सारे देवता छोड़कर चले गए, मेरी पीठ पर बैठो, सबको पिछाड़ दूंगा मैं। शंकर भगवान ने कहा नहीं, अपने वालों को बुलाओ, अपने वालों को बुलाओ। बोले बाबा अपने वालों को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। किसको? भूत प्रेत को। शंकर जी ने कहा हमारे वालों को निमंत्रण नहीं भेजा जाता, बस दक्षिण की दिशा में मुख करो और थतुइयां निकाल कर बजाओ और हर हर महादेव बोलो, सब आएंगे दौड़कर। नंदी ने अपना थतुइयां निकाला,
दक्षिण दिशा की तरफ को मुंह कर कर बोला, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। सारे भूत, पाकिस्तान से भूत, वेस्ट इंडीज के काले काले भूत केवल हंसते थे, दांत ही दांत दिखते थे। अमेरिका के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, चाइनीज छोटे छोटे। लेकिन चीन वालों को नहीं बुलाया था, क्यों? उन्होंने 2 साल बर्बाद किया था कोरोना में, उनको नहीं बुलाया था। भूत ही भूत, सारे भूत आए। हे जी भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे जय जय सकल उतार, बाबा की बरियात चले। पीछे भूत भूत कहते जा रहे हैं बम 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 बम। आगे विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी क्या बोले, ये पीछे बम बम की आवाज कौन लगा रहा है? जैसे विष्णु भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, जस दूल्हा जस बने बराता, जस दूल्हा जैसे बने बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। सारे भूत ही भूत, तिवारी जी चलते रहो धीरे धीरे। भूत ही भूत, इसको हिला दो नोनू। सारे भूत ही भूत बाबा के पीछे चल पड़े। बारात जिस गांव से निकलने लगी, सारा गांव खाली हो गया। छोटे छोटे बच्चे पहुंचे अपनी माँ के पास, जाकर बोले माँ, माँ बोली दूल्हा देखकर आए हो? बोले दूल्हा देखने भेजी थी कि प्रेत देखने भेजी थी माँ? जल्दी दरवाजा बंद कर, यदि एक भी घर में घुस गया सबको मार देंगे वो। भूत ही भूत बोले देखने में कैसा लग रहा है? घोड़ी पर आया है कि रथ पर आया है? बोले सब दूल्हे घोड़ी पर आते हैं, ये पहला दूल्हा है जो बैल पर बैठ कर आ रहा है माँ। इसके साथ में भूत ही भूत आ रहे हैं। बाबा और आगे बढ़े, सब गांव खाली हो गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी सारे देवताओं से बोले देखो, आज जिसको बारात में जो खाने पीने को मिल रहा है चुपके पी लेना। क्यों? ये जभी तक मिल रहा है जब तक दूल्हा नहीं आता। यदि दूल्हा आ जाएगा फिर किसी को खाने को नहीं मिलेगा। आज कोई ये नहीं कहेगा मेरा गला खराब है, मुझे मौसमी का जूस नहीं पीना है, खट्टा है। सब पीते रहो। जैसे ही बारात का अगवान स्वागत हुआ, विष्णु भगवान के गले में माला पहनाई। एक घराती बोला आप ही दूल्हा है ना? क्योंकि विष्णु भगवान सबसे सुंदर लग रहे थे। बोले मैं तो बराती हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। बोले जिस बारात का बराती इतना सुंदर है, वो दूल्हा कितना सुंदर आ रहा होगा। विष्णु जी बोले वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, आने दो। एक घराती विष्णु भगवान को शरबत घाल रहा था। शरबत घालते घालते नीचे गिरने लगा। दूसरा अगवानी बोला अरे देखो गिर रहा है। वो ऐसे देख रहा था। बोले इसे मत देखो, आ रहा है कौन? भूत। भूत ही भूत, भूत ही भूत। जैसे बाबा की बारात पहुंची, यमराज जी का भैंसा सारे देवताओं की जितनी भी सवारी थी डरकर सब भाग गई। सब सवारी भाग गई। द्वार पूजन का समय आया। मैना मैया एक थाल सजा कर लाई, दीपक जला है, पुष्प रखे हैं, रोली रखी है। और उसी समय उस सांप ने क्या सोचा जो बागांबर पर बंधा था, अरे आज नहीं नाचेगा तो कब नाचेगा। और उस दृश्य को देखकर वो खुला और वहीं पर नाचने लगा। बाबा का बागांबर खुल गया। इस दृश्य को देखकर मैना मैया पीछे को गिर पड़ी। बोले अरे वाह, ये किसने दूल्हा पसंद किया मेरी बेटी के लिए? मां बोली
मैं अपनी बेटी पार्वती को इस पर्वत से लेकर ऊपर से कूद जाऊंगी, लेकिन इसके साथ मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का। किसने बताया ये दूल्हा उसको बुला कर लाओ? किसने बताया था? नारद जी ने। नारद जी छिपने लगे पीछे, नारद जी को बुलाकर लाया गया। पार्वती मैया ने कहा, मां आप इन्हें कुछ मत कहिएगा, ये मैं पहले जन्म में सती थी, मेरा दूसरा अवतार आपके घर में पार्वती के रूप में हुआ, मैं जन्म जन्म से शिव की पत्नी बनती आई हूं। मां आप नारद जी को कोई दोष मत दीजिएगा। मां ने बहुत समझाया। हिमांचल जी ने दूसरी बार नगर का श्रृंगार सराया। क्यों? पहली बार जब कराया अपनी बेटी के विवाह के लिए, और दूसरा श्रृंगार कराया जब ये पता चला कि मेरी बेटी साधारण नहीं, मेरी बेटी जगदम्बा है, दूसरा श्रृंगार कराया। 2 बार श्रृंगार कराया मेरी माँ का, पूरे नगर का श्रृंगार कराया। और माँ ने भगवान का आरता उतारा है। कैसे? कंचन थार सोहबर पानी, पही परिछन चली, हर ही हर सानी। माँ ने भगवान का आरता किया। अब इसके बाद में भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। अब यहाँ 10 मिनट की कथा बची है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पाणी ग्रहण संस्कार किसको बोलते हैं? कन्यादान को। बेटी का हाथ माता पिता अपने हाथ के ऊपर रखते हैं और बेटी का हाथ सबसे ऊपर होता है, और एक अंगूठा दूल्हा दुल्हन के हाथ को पकड़ता है, और पीछे बहन के पीछे भाई खड़ा होता है, और कन्या के हाथ पर 1 रुपए के सिक्के पर आटा चिपकाया जाता है, गीला आटा, और बेटी के हाथ पर रखकर और कुसा घास रखी जाती है। और जब तक कन्यादान का संकल्प बोलता है, भाई पीछे से खड़ा होकर जल डालता रहता है उस हाथ पर। उसे बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और इसके बाद में विवाह पूरा होने के बाद मैना मैया ने पार्वती माँ को गोद में बिठाया है, और पार्वती माँ को एक बात समझाई है। क्या समझाया? करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दोजा। कि आपको जाने के बाद पहले जन्म की भांति अपने पति की बात की अवज्ञा मत करना, उनकी बात का आदर करना, और अपने पति शंकर के चरणों में प्रेम करना, ये समझाया। भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। भगवान कुछ दिवस बीते हैं, कैलाश पर्वत पर गए, और यहाँ पर भगवान जब कैलाश पर्वत गए हैं तो कुछ हजार वर्षों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका नाम है कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का यहाँ पर वध किया है, और इसके बाद में भगवान आनंद के साथ में कैलाश पर्वत पर रहते हैं। राम कथा में पहले दिन में श्री राम जी की कथा में शंकर भगवान के विवाह की कथा होती है। आप लोग ये मत सोचना कि हो रही है राम कथा और महाराज जी सुना रहे हैं शिव जी की कथा। रामायण में पहले दिन की कथा में बाल कांड में सबसे पहले शंकर भगवान जी का विवाह है, और कल की कथा में सबसे पहले कल की कथा में राम जी का जन्म होगा। एक बार सभी श्रद्धा और भाव से बोले शंकर भगवान की जय।